हे एवरीवन, वेलकम बैक टू पर्ट्रम। हमने इसके पहले देखा है कि मैटर क्या होते हैं, मैटर की प्रॉपर्टी क्या है, मैटर की स्टेट क्या है। हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट जो स्टेट है उनके ऊपर डिस्कशन किया। आज हमें बात करनी है मेथड ऑफ सेपरेशन की। हमने इसके पहले क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर भी देखा, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स पे बात की। हमने देखा कि मिक्सचर्स होमोजीनियस थे और हेट्रोजीनियस थे। अब इन मिक्सचर्स को हम सेपरेट कैसे करते हैं, तो सेपरेशन की जो मेथड है, मिक्सचर्स को सेपरेट करने की जो मेथड है, आज हम उन मेथड को पढ़ने वाले हैं और एंड में आपको कुछ PYQs भी देखने को मिलेंगे। इस तरीके से ये जो पूरा टॉपिक है मैटर का, ये आपका खत्म हो जाएगा और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एटम के बारे में, एटॉमिक थ्योरी के बारे में डिस्कशन करना शुरू करेंगे। डन। चलिए, अगर हम बात करें तो हमने दो प्रकार के मिक्सचर्स देखे थे, एक होमोजीनियस मिक्सचर थे और एक आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स थे। तो मिक्सचर्स क्या होते हैं, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या दो या दो से ज्यादा कंपाउंड को जब आप मिक्स करते हो तो वो मिक्सचर बनता है, राइट। अब इन मिक्सचर्स को सेपरेट करने की हमें डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, क्योंकि मिक्सचर दो सॉलिड की भी हो सकते हैं, मिक्सचर दो लिक्विड की भी हो सकते हैं, सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड एंड गैस का, या फिर दो गैस का भी एक मिक्सचर हो सकता है। तो इन मिक्सचर्स को हम कैसे सेपरेट करेंगे, तो उन मेथड्स को हमें डिस्कशन करना है। तो कुछ कॉमन जो मेथड होती है जिनके बारे में आपने सुना होगा या देखा होगा, हम घरों में भी इस्तेमाल करते हैं, वो मेथड कौन सी है, तो जैसे कि हैंड पिकिंग मेथड है, थ्रेसिंग, विनोइंग, सीविंग, एवोपरेशन, डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन आर द सेडिमेंटेशन। फिर इसके अलावा सेपरेटिंग फनल एंड मैग्नेटिक सेपरेशन। तो ये कुछ जनरल मेथड है जिनका इस्तेमाल हम डेली लाइफ में भी करते हैं। मैं कुछ एग्जांपल से आपको बताती हूँ। जैसे कि पहली मेथड है हैंड पिकिंग। हमारे घरों में जैसे कि हम ग्रीन कलर की ग्रेप्स और ब्लैक कलर के ग्रेप्स लेकर आए, वो मिक्स हो गए, तो हैंड पिक करके हम उनको अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो हैंड पिकिंग मेथड जो है वो सिंपल मेथड है जिसमें हम अनवांटेड सब्सटेंस को अपने मिक्सचर से सेपरेट कर लेते हैं हाथ के जरिए, क्योंकि इनका साइज लार्जर होता है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल भी हम घर में करते हैं, जो कि मिक्सचर को सेपरेट करने की एक मेथड है, विच इज हैंड पिकिंग मेथड। फिर आप लोग थ्रेसिंग के बारे में, आजकल तो थ्रेसर आने लगे हैं, ठीक है। थ्रेसिंग के बारे में सुना होगा। थ्रेसिंग बेसिकली क्या है, जब हार्वेस्टिंग की जाती है क्रॉप की, तब थ्रेसिंग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो भी हमारी फसल होती है उनको सुखा लिया जाता है, जैसे कि व्हीट है, उसको सुखा लिया हार्वेस्ट करने के बाद, और उसके फिर ग्रेन को हम अलग करते हैं, पीट पीट कर, देखिए मार रहे हैं, पीट रहे हैं और ग्रेन्स को अलग कर रहे हैं, तो ग्रेन जो है वो फ्लोर पे गिर जाते हैं। तो इस तरीके से थ्रेसिंग का इस्तेमाल भी किया जाता है। ये भी मिक्सचर को सेपरेट करने की एक मेथड होती है, ठीक है। नेक्स्ट होता है विनोइंग। तो विनोइंग मेथड में क्या होती है, जैसे कि हमारे पास कोई एक मिक्सचर है जिसमें एक सब्सटेंस है जो लाइटर वेट का है और एक सब्सटेंस है जो हैवियर वेट का है। तो इसके लिए क्या करते हैं, ऊंचाई पे जाके, हवा के डायरेक्शन में ऊंचाई पे जाके हम खड़े होके अपने सब्सटेंस, अपने मिक्सचर को गिराएंगे। तो जो लाइट सब्सटेंस है वो हवा के कारण दूर जाके गिर जाएगा और जो हैवी सब्सटेंस है वो नीचे की तरफ गिर जाएगा। इस तरीके से हम विनोइंग मेथड से भी अपने मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम देखो, यहाँ पे लिखा है व्हेन द ग्रेन आर कलेक्टेड फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ थ्रेसिंग। थ्रेसिंग के बाद जो ग्रेन हमने कलेक्ट किया, इट नीड टू बी क्लियर आउट ऑफ द हस्क एंड द काफ बिफोर इट टर्न इनटू द फ्लोर। तो जो व्हीट है, गेहूं को जब हमें पीसना है, आटा बनाना है उसका, तो उसमें जो हस्क वगैरह उसको सेपरेट करना होगा, और सेपरेट करने के लिए हम यहाँ पे विनोइंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। हैवियर ग्रेन जो है वो एक स्थान पे कलेक्ट हो जाते हैं, और जो लाइटर पार्टिकल्स थे, हस्क थे, वो हवा के कारण दूर जाके गिर जाते हैं। तो विनोइंग भी एक मेथड होती है जिसके जरिए हम मिक्सर को सेपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा होती है सीविंग। तो आप लोग ने इसका इस्तेमाल जरूर किया होगा, हम घरों में चाय जरूर पीते हैं, तो चाय पत्ती और चाय को सेपरेट करने के लिए हम इस तरीके से छन्नी का इस्तेमाल करते हैं ना, सीव करते हैं ना, वही आपकी एक मेथड होती है, ठीक है। जब कोई मिक्सचर होता है जिसमें मोस्टली डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स होते हैं, और कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनका वेट मतलब जो कि बहुत स्मॉल होते हैं, जो आसानी से फिल्टर से बाहर निकल जाएंगे या छन्नी से बाहर निकल जाएंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे स्मॉलर सब्सटेंस को पास कराने के लिए इजिली, और बिगर कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए हम सीव का इस्तेमाल या छन्नी का इस्तेमाल इस तरीके से करते हैं। तो ये भी मिक्सचर्स को सेपरेट करने की एक मेथड है। नेक्स्ट है एवोपरेशन। तो एवोपरेशन क्या होता है, एवोपरेशन मतलब जब कोई लिक्विड गैस पे या फिर वेपर में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम एवोपरेशन या वाष्पीकरण कहते हैं।
तो जैसे कि हमारे पास वाटर और सॉल्ट का मिक्सचर है, जब वाटर और सॉल्ट का मिक्सचर है, अगर हम पानी को गर्म करेंगे तो क्या होगा, पानी इवोपरेट होकर उड़ जाएगा और नीचे कंटेनर में क्या बचेगा, सॉल्ट बचेगा ना। तो इस तरीके से मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए इवोपरेशन मेथड का इस्तेमाल भी किया जाता है, क्योंकि कोई भी मिक्सचर है अगर वो सॉलिड या लिक्विड है तो हमें पता है कि लिक्विड इवोपरेट हो जाएगा और सॉलिड आपका रह जाएगा। तो इस तरीके से हम इवोपरेशन का इस्तेमाल भी करते हैं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मिक्सचर था सॉलिड और लिक्विड का, जैसे ही हमने इसको गर्म किया तो लिक्विड उड़ गया और सॉलिड यहाँ पर बच गया, क्योंकि सॉलिड जो है वो जनरली इवोपरेट इजिली नहीं होते हैं और लिक्विड इवोपरेट हो जाते हैं। क्लियर है इतनी चीजें। तो ये मेथड होती है आपकी इवोपरेशन की, इसके जरिए भी हम मिक्सचर को सेपरेट करते हैं। अब यहाँ पे कुछ फैक्टर है जो कि इवोपरेशन के रेट को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि प्रेशर। अगर लेस प्रेशर है तो रेट ऑफ इवोपरेशन ज्यादा होगी, लेस प्रेशर है तो ग्रेटर रेट ऑफ इवोपरेशन आपको देखने को मिलेगा। टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो है वो इवोपरेट हो जाता है। तो टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस, अगर सब्सटेंस का टेम्परेचर ज्यादा है तो रेट ऑफ इवोपरेशन ज्यादा होगा, टेम्परेचर कम है तो रेट ऑफ इवोपरेशन कम होगा। सरफेस ऑफ द सब्सटेंस, सरफेस एरिया अगर ज्यादा है तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी ज्यादा होगा। जैसे कि अगर हम देखते हैं जैसे हम घरों में चाय वगैरह पी रहे हैं या हम कुछ ऐसे गरम गरम खा रहे हैं तो मम्मी बोलती है ना कि थाली में या उसको बड़े बर्तन में खोल कर रख लो जिससे जल्दी ठंडा हो जाए। हम घरों में भी करते हैं। सरफेस एरिया बढ़ने से रेट ऑफ इवोपरेशन बढ़ जाता है और वो सामान कूल डाउन हो जाता है। तो सरफेस एरिया अगर लार्जर सरफेस एरिया होगा तो उसमें जो अगर आप देखेंगे रेट ऑफ इवोपरेशन भी ज्यादा होगा। फिर फ्लो रेट ऑफ एटमॉस्फेयर, अगर विंड की स्पीड ज्यादा है तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी ज्यादा होगा। जब हवा तेज चलती है, अगर आप कपड़े बाहर सुखा रहे हो और हवा तेज चल रही है तो ऑब्वियस सी बात है कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। गर्मी के दिनों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, हवा ज्यादा चल रही है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि रेट ऑफ इवोपरेशन ज्यादा होता है। अब यहाँ पे इवोपरेशन की कुछ हम नॉर्मल एप्लीकेशंस देखते हैं, जैसे कि सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर है, नमक और पानी का मिक्सचर है तो उसको सेपरेट करने के लिए इवोपरेशन का इस्तेमाल कर लो। वाटर एंड शुगर का मिक्सचर है तो वाटर और शुगर का मिक्सचर है, उसमें भी गर्म करोगे तो वाटर इवोपरेट हो जाएगा, शुगर रह जाएगी। वैसे कॉपर सल्फेट क्रिस्टल फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन है, उससे हमें कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल को सेपरेट करना है तो भी हम इवोपरेशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन क्या होता है, मैंने आपको सिखाया है कि कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो हीट देने पर, या ऐसे कुछ सॉलिड होते हैं जो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सॉलिड का डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होना, किसी भी ठोस पदार्थ का डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होना का जो मेथड होती है उसे ही हम सब्लिमेशन कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। तो ऐसे दो प्रोडक्ट जो मिक्स हो चुके हैं, जिनमें से एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें सब्लिमेशन हो जाता है, तो ऐसे मिक्सचर्स को हम सेपरेट करने के लिए सब्लिमेशन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैंने नमक और कपूर, कैम्फर और नमक को मिक्स कर दिया, दोनों व्हाइट कलर के हैं, सेपरेट कैसे करें, खुला छोड़ दीजिए, कैम्फर होगा जो वो सब्लिमेट हो जाएगा, मतलब वो उड़ जाएगा, बचेगा क्या, नमक। तो इस तरीके से हम देखें कुछ सब्सटेंस है जैसे कि अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर, नेप्थलीन बॉल, ये सभी जो प्रोडक्ट है ये सब्लिमेट हो जाते हैं। तो इनको आसानी से सब्लिमेशन के जरिए मिक्सचर से सेपरेट किया जा सकता है। क्लियर है इतनी चीजें। जैसे कि यहाँ पे सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड का कॉम्बिनेशन है, तो सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड को रखा, थोड़ा सा हीट दिया तो सॉल्ट रह गया, अमोनियम क्लोराइड वेपर बन के ऊपर जाने लगा, ऊपर हमने कॉटन लगा दी तो कॉटन में जाके अमोनियम क्लोराइड के क्रिस्टल कलेक्ट हो गए, सिंपल सा। तो इस तरीके से सब्लिमेशन हो जाता है। डन। नेक्स्ट है सेपरेटिंग फनल। फनल के जरिए भी हम अपने मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं। हम ऐसे दो कोई लिक्विड मिक्स कर दे जो एक दूसरे में मिलते नहीं है, जैसे कि अगर हम बात करें वाटर एंड ऑयल, तो पानी और ऑयल को मिलाओगे, तेल और पानी को मिलाओगे तो क्या वो मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, पानी नीचे रह जाएगा और तेल ऊपर रह जाएगा, होगा ना। तो हम क्या करेंगे, हमने एक मिक्सचर लिया जिसमें ऑयल एंड वाटर है, एक फनल में है, तो हमने फनल को इस तरीके से नॉब के जरिए और एक फ्लास्क के जरिए जोड़ के रखा है। इस नॉब को हटाएंगे, पानी नीचे आएगा, जैसे पानी खत्म हुआ वापस नॉब को लगा दिया और ऊपर रह गया ऑयल। तो ऐसे दो सॉल्यूशन या ऐसे दो लिक्विड्स जो आपस में मिलते नहीं हैं, उनको सेपरेट करने, अनइक्वल डेंसिटी के हैं, आपस में मिल नहीं रहे हैं, ऐसे लिक्विड को हम सेपरेट करने के लिए फनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। डन। नेक्स्ट है मैग्नेटिक सेपरेशन। तो देखिएगा
जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है कि जो आयरन सब्सटेंस होते हैं या ऐसे मटेरियल जिनके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उनको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम मैग्नेटिज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिया, हमने दो ऐसे चीजें ली, जैसे कि हमने सैंड और आयरन फिलिंग ली। तो सैंड और आयरन फिलिंग का मिक्सचर है, तो हम जब इसके पास मैग्नेट लाएंगे तो आयरन फिलिंग जो है वो मैग्नेट में चिपक जाएगी और सैंड नीचे रह जाएगी। तो इस तरीके से एक मैग्नेटिक और एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का अगर मिक्सचर है तो हम उस मिक्सचर को मैग्नेटिक सेपरेशन के जरिए सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में। अब देखिए, ये जो टेक्निक है, बेसिकली जब हम होमोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में बात करते हैं, मतलब होमोजीनियस मिक्सचर मतलब हमारे पास दो ऐसे लिक्विड मिक्स हैं जिनके पार्टिकल बहुत छोटे छोटे हैं और आसानी से किसी और फिल्टर से हम उनको सेपरेट नहीं कर पाते। जैसे कि अगर हम बात करें ब्लड, तो ब्लड में आप देखोगे कि ब्लड में आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी भी है, प्लेटलेट्स भी है, लेकिन वो एक दूसरे में पूरी तरीके से मिक्स है। एक तरीके का कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो ब्लड है। नॉर्मल किसी भी फिल्टर पेपर से, छन्नी वगैरह से हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते। तो ऐसे लिक्विड्स को हम सेपरेट करने के लिए, ऐसे मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, जो भी लिक्विड है उसको इस तरीके की जो मशीन उसमें डाला जाता है और इस मशीन को स्पिन किया जाता है। जब इस मशीन को स्पिन करते हैं तो बड़े पार्टिकल है वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और बाकी रिमेनिंग पोर्शन आपको ऊपर देखने को मिलेगा। तो नॉर्मली ब्लड टेस्टिंग में, यूरिन टेस्टिंग में इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है मिक्सचर को सेपरेट करने में। इसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मिल्क को फैट से एक्सट्रैक्ट करने में। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो सलाद जो होती है अपनी सैलिड, तो सैलिड में से पानी को सेपरेट करने में। आपका वॉशिंग मशीन हो गया। ब्लड एंड यूरिन टेस्टिंग में, लेबोरेटरी में हम सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आपका सेडिमेंटेशन। तो बेसिकली देखिएगा, सेडिमेंटेशन बड़ी आसान सी तकनीक है। जैसे कि अगर हमने देखा कि पानी और रेत, पानी और मड या फिर पानी एंड सैंड को आपने मिला दिया और एक मिक्सचर बन गया। तो पानी और सैंड का जो मिक्सचर है उसको आप एक कंटेनर में रखिए और कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। तो आप क्या देखेंगे, जो हैवी पार्टिकल है सैंड के पार्टिकल्स वो नीचे सेटल डाउन होकर ऊपर रह गया पानी। तो हैवी पार्टिकल का नीचे सेट हो जाना, इसको ही हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। और फिर बाद में हम उस कंटेनर को थोड़ा सा टिल्ट करेंगे और पानी को बाहर निकाल लेंगे और बचेगा क्या, सिर्फ सैंड बचेगी। तो इसको कहते हैं डिकेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, बात समझ में आई। तो ये भी एक मेथड होती है जिसके जरिए हम मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो मोस्ट कॉमन मेथड होती है जो सेपरेट करने की लिक्विड को इनसॉल्युबल सॉलिड से, वो होते हैं फिल्टर। तो फिल्टर के जरिए भी हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो फिल्टर के जरिए कैसे सेपरेट करते हैं, आइए हम इस डायग्राम में देखते हैं। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर इसमें हमने लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर डाला इस फनल में और एक फिल्टर लगा दिया। तो लिक्विड नीचे आ जाएगा और फिल्टर में सॉलिड रेसिड्यू रह जाएंगे। तो फिल्टरेशन मेथड भी एक मेथड है सेपरेट करने की मिक्सचर को। और ये तो सेडिमेंटेशन के बारे में बता दिया मैंने कि मडी वाटर है, मड थोड़ी देर में सेट हो जाएगी, ऊपर रह जाएगा वाटर, इसको हम सेडिमेंटेशन कहेंगे। और इस फ्लास्क को जब हम टिल्ट करेंगे तो पानी को बाहर निकाल लेंगे, नीचे रह जाएगी मड, इसको हम बोलेंगे डिकेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, तो जब कोई एक ही सब्सटेंस होता है और वो डिफरेंट चीजों से मिलके बना हुआ होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कोई डाई, तो डाई का जो कलर है वो कई सारे कलर्स का कॉम्बिनेशन है। तो उस डाई के अलग अलग कलर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, क्रोमेटोग्राफी। या फिर किसी लिक्विड में कोई चीज पूरी तरीके से मिक्स हो गई, जैसे कि किसी ने अल्कोहल कंज्यूम किया और वो अल्कोहल जो थी वो हमारे ब्लड में मिक्स हो गई। अब हमें टेस्ट करना है कि इस व्यक्ति ने, इसका ड्रिंक एंड ड्राइव का केस तो नहीं है, इस व्यक्ति ने अल्कोहल कंज्यूम किया है कि नहीं। तो ऐसे केसेस में भी हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे क्रोमेटोग्राफी का। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें तो एक डाई है जो कि ब्लैक इंक है। तो ब्लैक इंक कोई सिंगल कलर नहीं है, मिक्सचर ऑफ 2-3 कलर्स है। तो उस ब्लैक इंक में से डिफरेंट डिफरेंट कलर को सेपरेट करने की जो मेथड है वो क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। ठीक है, इसमें जो वाटर है वो तो सॉल्वेंट होता है और जो डाई होती है वो सॉल्यूट होती है। क्लियर। अब यहाँ पे जो सॉल्यूट है, मतलब आप देखेंगे कि पानी में जो सॉल्वेंट सेम है और सॉल्वेंट में कई सारे सॉल्यूट है। जब सॉल्वेंट सेम होता है और उसमें कई सारे सॉल्यूट होते हैं, तो ऐसे तरीकों से हम यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं उनको सेपरेट करने के लिए, सिंपल शब्दों में। ठीक है, तो सबसे जो कॉमन है वो है पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक होती है, इज यूज फॉर सेपरेशन ऑफ दोज सॉल्यूट
डोंट डिजोल्व इन द सेम सॉल्वेंट, मतलब पानी में कई सारी चीजें हैं, जैसे कि ब्लड में कई सारी चीजें मिक्स है, तो ब्लड हो गया सॉल्वेंट और उसमें कई सारे आपको सॉल्यूट्स मिल रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम पेपर क्रोमेटोग्राफी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं इनको सेपरेट करने के लिए। जैसे कि एक क्रोमेटोग्राफी पेपर है, इसमें आपने ग्रीन इंक लगाई। अभी जो ग्रीन इंक है ना, वो कई सारे अलग अलग कलर से मिलके बनी हुई है, और ये कलर जो है वो स्प्रेड होना शुरू हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द उनकी जो भी डेंसिटी वगैरह है। तो जब ये सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे तो हमको अलग अलग कलर्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसका इस्तेमाल हम वैक्सीनेशन को क्रिएट करने में, फूड टेस्टिंग में, ड्रग टेस्टिंग में, फॉरेंसिक टेस्टिंग में हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा डाई कलर को, सब्सटेंस को पहचानने में, सेपरेट करने में, नेचुरल कलर और पिगमेंट्स को सेपरेट करने में, ड्रग्स को ब्लड में से सेपरेट करने में। ठीक है, इन सभी तकनीकों में हम क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी एक हमारी तकनीक होती है मिक्सचर को सेपरेट करने की। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन जब दो लिक्विड आपस में मिक्स होते हैं, और उन लिक्विड को सेपरेट करने के लिए हम जिस मेथड का इस्तेमाल करते हैं उसे हम डिस्टिलेशन कहते हैं। When mixture consists of 2 or more pure liquid, then distillation is used. तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई हमने यहाँ पे मिक्स कर लिया, मान लेते हैं हमने कोई दो सब्सटेंस को मिक्स कर लिया। एक सब्सटेंस है जो कि एक वोलेटाइल नेचर का है, ठीक है, और दूसरा है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो ऐसे मिक्सचर को हम इजिली सेपरेट कर सकते हैं। हियर द कंपोनेंट ऑफ लिक्विड मिक्सचर आर वेपोराइज्ड, कंडेंस्ड एंड देन आइसोलेट। तो हमने मिक्सचर को क्या किया, गर्म किया, जिसका बॉइलिंग पॉइंट मतलब पहले आया वो गर्म हुआ, वेपर में बना, और वेपर को हमने कलेक्ट कर लिया वापस लिक्विड में, और रिमेनिंग मिक्सचर्स यहाँ पर रह गए। तो इस तरीके से हम डिस्टिलेशन प्रोसेस के जरिए भी इनको सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब दो लिक्विड हमने यहाँ पे लिए हैं और दोनों के बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट है उनमें अंतर ज्यादा है। लेकिन अगर हमने ऐसे दो लिक्विड लिए हैं जिनके बॉइलिंग टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत कम है, 25K है, तो उस केस में अगर हम बात करें तो हम मेथड का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड भी दो लिक्विड को सेपरेट करने की एक मेथड है जिनके बीच में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस लेस देन 25 केल्विन या 25K होता है। अगर डिफरेंस ज्यादा है, दो लिक्विड है, दोनों के बीच के बॉइलिंग टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो आप डिस्टिलेशन मेथड का इस्तेमाल करो। लेकिन दो लिक्विड है, दोनों के बीच का जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है, जो क्वथनांक है, उनका अंतर 25 केल्विन से कम है, तब आपको फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का इस्तेमाल करना। इसका एग्जाम्पल है एल्कोहल एंड वाटर। एल्कोहल जो होता है उसका बॉइलिंग टेम्परेचर 78 डिग्री सेल्सियस है, वही पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। तो इस केस में हम फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि दोनों के बॉइलिंग टेम्परेचर में 25 केल्विन से या 25 से कम का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, और इसके लिए इस तरीके का एक फ्रैक्शनल कंटेनर हमको देखने को मिलता है। इसी मेथड को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। जो हमारा क्रूड ऑयल आता है, कच्चा तेल, कच्चे तेल से हमको नेचुरल गैसेस मिलती हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मोम। तो इसको सेपरेट करने के लिए भी हम यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का यूज करते हैं। इसमें हमने क्या किया, क्रूड ऑयल को लिया, क्रूड ऑयल को गर्म किया, तो गर्म करने पे सबसे पहले क्या निकलेंगे, नेचुरल गैसेस अलग कर ली। उसके बाद देखो आप, गैसोलिन है, नेफ्था है, केरोसिन, डीजल, फ्यूल, लुब्रिकेंट और रेसिड्यू। तो इस तरीके से हम जो है वो धीरे धीरे सारे क्रूड ऑयल में से सारी चीजों को सेपरेट कर सकते हैं फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए। एसीटोन और वाटर को सेपरेट करना है, क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन को सेपरेट करना है, और सेपरेशन ऑफ गैसेस करनी है, उस केस में हम फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बात हमको समझ में आ चुकी है। तो देखिए डिस्टिलेशन और फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन में क्या अंतर है। डिस्टिलेशन प्रोसेस तब हम इस्तेमाल करते हैं उन लिक्विड को सेपरेट करने के बीच लिए जिनका बॉइलिंग पॉइंट का गैप 50 डिग्री एटलीस्ट होता है, मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर का डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए। लेकिन फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन में जो बॉइलिंग टेम्परेचर का डिफरेंस है वो 25 तक होता है, मतलब बहुत कम होता है। ठीक है, ये बहुत सिंपल मेथड है। सिंपल फ्लास्क ले लो, कंडेंस कर लो गैस को और लिक्विड प्राप्त कर लो। लेकिन ये मेथड थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है और इसमें अलग से हमको एपरेटिस या फ्रैक्शनल जो कॉलम होती है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। डिस्टिलेशन मेथड का उपयोग हम प्यूरिफिकेशन ऑफ सी वाटर, समुद्र के पानी को शुद्ध करने में, प्यूरिफाई करने में हम इस्तेमाल करते हैं डिस्टिलेशन का। वही क्रूड ऑयल रिफाइनिंग में, कच्चे तेल की रिफाइनिंग में हम फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारी कुछ मेथड्स हैं जो कि मिक्सचर को सेपरेट करने की मेथड है। बस आपको इतने मेथड्स के नाम और उनके थोड़े बहुत एग्जाम्पल कैसे क्वेश्चन बनते हैं आप देख सकते हो, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं।
जैसे कि पहला क्वेश्चन है, द हैवियर कंपाउंड इन अ मिक्सचर सेटल आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट, द प्रोसेस इज कॉल्ड। एक मिक्सचर है जिसमें वाटर को ऐड किया और जो हैवी सब्सटेंस है वो नीचे सेट हो गए, तो नीचे सेट होना सेडिमेंटेशन, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ड्यूरिंग द फिल्टरेशन प्रोसेस द डस्ट पार्टिकल विच रिमेन ऑन द फिल्टर पेपर इज कॉल्ड। तो डस्ट पार्टिकल, हमने फिल्टरेशन मेथड देखी, उसमें पानी और सॉलिड को निकाला, पानी निकल गया, सॉलिड के रेसिड्यूज रह गए, तो जो बचा हुआ मटेरियल होता है वो रेसिड्यू कहलाता है, ऑप्शन डी। द प्रोसेस यूज फॉर सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम द स्टार्क इज कॉल्ड। तो यहां पर देखिए, जो ग्रेन से जो आपका हस्क या स्टॉक को सेपरेट करना थ्रेसिंग कहलाती है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा रिवर्सिबल चेंज है? रिवर्सिबल चेंज, जैसे कि देखो फल पक गया, क्या उसको वापस कच्चा कर दोगे? नहीं ना। बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी को जला दिया तो वापस लकड़ी मिल जाएगी? नहीं। लेकिन मेल्टिंग ऑफ आइस को आपने मेल्ट किया, वापस से आप उसे आइस बना सकते हो ना, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये ही पूछा गया है। ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसफरिंग द क्लियर लिक्विड इनटू अनदर कंटेनर यूजिंग अ ग्लास रॉड इज कॉल्ड। तो यहाँ पर क्लियर लिक्विड को दूसरे कंटेनर में पास करना डिकेंटेशन कहलाता है। आपने मडी वाटर लिया था, मड नीचे सेट हो गया, ऊपर फ्रेश वाटर है, और वाटर को आपने जो फ्लास्क था उसको टिल्ड किया और दूसरे कंटेनर में पानी को निकाल दिया, तो इस प्रोसेस को हमने डिकेंटेशन कहा है। ठीक है। नेक्स्ट है, इन व्हाट वे आयोडीन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम क्लोराइड एंड आयोडीन। तो मैंने बताया था आयोडीन को जब सेपरेट करना है तो हम सब्लिमेशन का इस्तेमाल करेंगे। याद आया, एग्जाम्पल में बताया था आयोडीन, कैम्फर। ठीक है, तो आयोडीन, नेफ्थलीन बॉल, इनके लिए हम सब्लिमेशन का इस्तेमाल करते हैं। बोरॉन क्या है? तो बोरॉन एक मेटालॉइड है। मैंने मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड्स के बारे में बताया था। बोरॉन क्या है? एक मेटालॉइड है। सॉल्ट और शुगर का मिक्सचर क्या कहलाता है? तो सॉल्ट और शुगर का जो मिक्सचर होता है वो आपका होमोजीनियस मिक्सचर है। क्या है? होमोजीनियस, क्योंकि पानी में जब आप नमक मिलाते हो तो वो पूरी तरीके से घुल जाता है और इजिली हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते, तो ये आपका होमोजीनियस मिक्सचर है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच टेक्नोलॉजी इज यूज टू स्क्वीज वाटर फ्रॉम द सोक्ड क्लॉथ इन अ वॉशिंग मशीन। तो वॉशिंग मशीन में कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है? आंसर हो जाएगा सेंट्रिफिकेशन। ठीक है, फिजिक्स में और अच्छे से इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, ड्यू टू विच प्रोसेस ड्राई रेजिन व्हेन केप्ट इन अ वाटर स्वेल अप। जब जैसे किशमिश वगैरह है उसको हम पानी में डालते हैं तो पानी में डालने के कुछ समय बाद वो स्वेल अप हो जाती है, फूल जाती है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। अगर आपने बायोलॉजी के चैप्टर्स पढ़े होंगे तो उसमें ऑस्मोसिस के बारे में मैंने आपको बताया है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो बड़े आसान से प्रश्न है, बहुत ईजी सा चैप्टर है, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी वो मैंने दे दी। अगला जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम एटॉमिक थ्योरी पे डिस्कशन करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।